हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वैष्णवी। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर, वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पर वो चैप्टर करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स चीज़ जान लेंगे। ओके, तो हम लोग करने वाले हैं चैप्टर्स में इन डिफरेंट चैप्टर्स, पर ज़रा ये ज़रूरी है तो हम ये देख लेते हैं एक बार। सबको पता है फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, राइट? वो एक ऐसी क्वांटिटी, यहाँ पे होना चाहिए था वर्ड क्वांटिटी। द क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी विच वी कैन मेजर, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो हम लोग मेजर कर सकते हैं, जो हम लोग गिन सकते हैं फ्रॉम एनी इंस्ट्रूमेंट और यूजिंग एनी फॉर्मूला। मतलब अगर हमें कोई चीज़ निकालनी हो, अगर हम बोले कि हमको वेट फाइंड करना हो, तो हमारे पास तो मशीन है ना, मीन्स मशीन को इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है फाइंड करने के लिए वेट, राइट? तो वेट क्या हो गया, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। हमको अगर फाइंड करना होता है डिस्टेंस, या फिर अगर हमको फाइंड करना होता है लेंथ, तो हम लोग स्केल का यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी एक तरह से इंस्ट्रूमेंट हो गया ना। तो लेंथ क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अगर हम बात करें स्पीड की, तो बाइक पे स्पीडोमीटर होता है ना, होता है स्पीडोमीटर। उसका काम क्या होता है, स्पीड को कैलकुलेट करना। तो वो भी तो स्पीड भी क्या हो गई, वो भी हो गई ना एक तरह से फिजिकल क्वांटिटी, राइट? अगर हम हाइट की बात करें, हर एक चीज़ क्या है, सभी चीज़ है फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो इसके कुछ 3 टाइप्स थे। एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा था डिराइव फिजिकल क्वांटिटी और तीसरा था सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। हम आज देखने वाले हैं इन डिटेल टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे 7 टाइप्स के हैं। एक है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट। लेंथ का सिंबल है L, मास का सिंबल है M, टाइम का सिंबल है स्मॉल t, टेम्परेचर का सिंबल है कैपिटल T, ल्यूमिनस क्वांटिटी का सिंबल है CD, मतलब कैंडेला होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल है मोल, और करंट का सिंबल क्या है I। अभी इन सब के ये जो सातों सात है, मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटी में 7 अल्फ़ाबेट्स है, ये उसके साथ ही है, इसके अलावा कोई और नहीं है इन फंडामेंटल। लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर या फिर सेंटीमीटर, ये है C है, ओके ना, ये लिखा है C। सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये दोनों साथ में है, km साथ में, मतलब किलोमीटर है। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम। टाइम का क्या है, सेकेंड, मिनट, आवर। अब टेम्परेचर, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। इसका यूनिट क्या है, कैंडेला। इसका यूनिट क्या है, मोल, और इसका यूनिट क्या है, एम्पियर। ओके, अब हमें पता है जो फिजिकल क्वांटिटी है वो उसके 2 टाइप्स और होते हैं। मीन्स ये सभी तो है ही, मीन्स इस सब को भी और 2 में डिवाइड किया गया है। वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्रमाण, या फिर हम लोग बोल सकते हैं संख्या, कोई आंकड़ा, और साथ में यूनिट तो रहेगा ही रहेगा। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही, मतलब आंकड़ा तो रहेगा ही, और साथ में यूनिट भी रहेगा, पर इसमें डायरेक्शन भी रहता है, इसके अंदर दिशाएं भी रहती है। वेक्टर क्वांटिटी के पास दिशा रहती है और स्केलर क्वांटिटी के पास दिशा नहीं होती है, ये दिशाहीन है, और ये दिशा इसके पास है। दिशा कोई लड़की का नाम नहीं है, दिशा मीन्स डायरेक्शन है। ओके, हम सभी को पता है डायरेक्शंस टोटल 8 है, राइट? कौन से, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ, और ये है वेस्ट। अभी तो बस 4 ही हुए, बाकी के 4 कहाँ पे गए अभी? जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है वो क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। ये उसको इसे हम दिखाते हैं सिंबल से। जो ईस्ट साउथ के बीच में से हम क्या बुलाते हैं, साउथ ईस्ट। जो वेस्ट साउथ के बीच में से हम क्या बुलाते हैं, साउथ वेस्ट। और जो दिशा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में से हम क्या बुलाते हैं, नॉर्थ वेस्ट। हमेशा हम लोग आगे रखेंगे नॉर्थ को, फिर ईस्ट, फिर वेस्ट, और यहाँ पे साउथ को, फिर ईस्ट, फिर वेस्ट। ओके, ये 8 प्रकार की डायरेक्शंस है। ओके, अभी हम देखते हैं ज़रा कहाँ पे ये रहा। ये रहा, यहाँ पे मैंने लिखे डिफरेंसेस, ये है स्केलर क्वांटिटी और ये है वेक्टर क्वांटिटी। ओके,
अगर तुमको याद ना रहे, मतलब ये कोई एक्चुअल बात नहीं है, ये बस हमको बस याद रहे कि किसके पास डायरेक्शन है और किसके पास डायरेक्शन नहीं है। ये बस एक ट्रिक है ताकि हम लोग याद रख सकें। ये बन गया नक्शा डायरेक्शन साइड। नॉर्थ वापस से लिख दो, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर का कैपिटल क्या है? एस। यहाँ पे एस बना दिया है एस से। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है? कैन यू से व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एस? फुल एस। इसका मतलब क्या है? क्या आप बता सकते हो ये जो पूरा जो एस है, मीन्स मैं इसका टुकड़ों में बात नहीं, इतना बात नहीं कर रही हूँ। मैं पूरे एस की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बस इतनी हिस्से की बात कर रही हूँ, मैं पूरे एस की बात कर रही हूँ। ये जो पूरा एस है, क्या आप बता सकते हो कि इसकी दिशा क्या है? क्या इसकी दिशा नॉर्थ है? पर ये तो इधर भी है। क्या इसकी दिशा ईस्ट है? पर ये तो इधर भी है, राइट? तो इसकी कोई दिशा ही नहीं है। ओके, भले हम नहीं बोल सकते पूरे एस से, एक बार हम चेक करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? इफ़ वी डिवाइड एस, मतलब अगर हम लोग डिवाइड करते हैं एस को इन अपर हाफ, मतलब ऊपर, अपर मतलब क्या है? ऊपर, ऊपर आधे में डिवाइड कर रहे हैं और नीचे आधे, एंड लोअर मतलब नीचे हाफ। उसको हम डिवाइड कर रहे हैं आधे, आधा ऊपर और आधा नीचे। तो आप बता सकते हो क्या कि जो आधा जो ऊपर है, आधा जो ऊपर है मीन्स इतना जो है, तो इतने हिस्से का डायरेक्शन क्या है? क्या आप बोल सकते हो? वापस नहीं ना, ये नॉर्थ में भी नहीं है, ये वेस्ट में भी है, और वापस से ये ईस्ट में भी जा रहा है, तो हम कैसे बोल सकेंगे? बराबर। और ये भी सेम ही है, ये ईस्ट में भी जा रहा है, साउथ में भी है, वेस्ट में भी है, मतलब हम बोल सकते नहीं है कि इसका डायरेक्शन क्या है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? नो, ये रहा था एक क्वेश्चन और ये था एक क्वेश्चन। मतलब ये सवाल हमको अपने मन से पूछना है ताकि हमें बस याद रहे, कि कभी तुमको रहता नहीं याद के किसके पास है और किसके पास नहीं है डायरेक्शन। तो इस ट्रिक से तुम लोग याद रख सकते हो। ओके, और दूसरी बात क्या आती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो सेम सवाल पूछना कि क्या आप बता सकते हो कि इस वी जो है कि इसका कोई डायरेक्शन है या नहीं है? यू कांट से, बिकॉज देखो ये मतलब मैं पूरे वी की बात कर रही हूँ। ये तो नॉर्थ में भी है, वेस्ट में भी है, ईस्ट में भी है, ईस्ट में भी है, हम बोल नहीं सकते। मतलब ये तो पूरी आधी, ये तो पूरा आधा हो गया, राइट? पर अगर हम एक काम करें, अगर हम तोड़ देते हो कि वी को, इस एक तो राइट साइड में आधा और लेफ्ट साइड में आधा, तो इसका बताओ, ये राइट साइड का आधा है, राइट? तो बताओ इस इतने पोर्शन का डायरेक्शन क्या है? मीन्स ये जो है इसका डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट है ना, ये तो कहा था जो नॉर्थ ईस्ट के बीच में, तो उसको डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट, राइट? ये नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन ही है। अगर हम बात इसकी करें तो इसका भी सेम ही है ना, नॉर्थ वेस्ट, मतलब इसका डायरेक्शन है, मीन्स वेक्टर का डायरेक्शन होता है, राइट? नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है? हेंस स्केलर क्वांटिटी डोंट हैव डायरेक्शंस। ओके ना, हेंस वेक्टर क्वांटिटी हैव डायरेक्शंस। स्केलर क्वांटिटी के पास होता है हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब नंबर और डिजिट या फिर आंकड़ा बोल सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल अगर बताऊँ तो हम बोलते हैं ना कि इसका वेट 32 kg है, तो 32 क्या हो गया? ये हो गया मैग्नीट्यूड। हम बोलते हैं कि हमको तभी और चलना है 2 किलोमीटर, तो वो 2 क्या हो गया? वो हो गया मैग्नीट्यूड। और किलोमीटर क्या होता है? वो होता है यूनिट। तो ये है मैग्नीट्यूड, मतलब स्केलर के पास होता है ओनली मैग्नीट्यूड, और यूनिट तो सभी के पास होता है। और वेक्टर के पास क्या होता है? वेक्टर के पास होता है हैव मैग्नीट्यूड ऑल्सो। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होगा, पर साथ में उसके साथ दिशा भी होगी। जैसे कि अगर हम बोले कि हमको चलना है 8 किलोमीटर नॉर्थ की ओर, तो मैंने क्या कहा? 8 किलोमीटर नॉर्थ की ओर, मतलब 8 इंटू नॉर्थ, दिशा भी हो गई ना, तो ये क्या हो गया? वेक्टर हो गया। समझ में आ रहा है? इसके पास दिशा नहीं है पर इसके पास मैग्नीट्यूड है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास दिशा भी है। यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है, ये है वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, ये है वेक्टर क्वांटिटी। हैव मैग्नीट्यूड, कोई फर्क नहीं है। डोंट हैव डायरेक्शंस, पर इनके पास डायरेक्शन है, हैव डायरेक्शन।
इसका एग्जाम्पल क्या है? डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। तभी इसका एग्जाम्पल क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, सब इसके हैं। देखते हैं हम लोग कैसे। ओके ओके अगर हम बात करें, मान लो अगर मुझे ए से बी तक मुझे अगर आना है, तो ये भी एक रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, और बहुत से रास्ते हम लोग गिन नहीं सकते। क्या पता मैं यूँ घूम के फिर यहाँ पे पूरा आ गई। बहुत सारे रास्ते हैं, राइट। तो जो मैं एक्चुअली चल रही हूँ, जो मैं सच में चल रही हूँ, वो रास्ते को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। मान लो मैं सच में चली हूँ, यहाँ से चली हूँ, ओके, या फिर मैं कहीं और से चली हूँ। मान लो अगर एग्जाम्पल ले, अगर मैं चल रही हूँ यहाँ से, तो ये डिस्टेंस हो गया। पर इस रास्ते का शॉर्टकट क्या था? यहाँ से यहाँ का शॉर्टकट क्या था? ये शॉर्टकट था ना, तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? वो सीधा रास्ता जो शॉर्टकट हो, स्ट्रेट होना चाहिए, और वो शॉर्टकट होता है। ऑफकोर्स स्ट्रेट है तो शॉर्टकट ही रहेगा, राइट। देखो यहाँ पे क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? शॉर्टकट। और डिस्टेंस मतलब, यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ करती हूँ मैं, स्ट्रेट, STRAIGST, स्ट्रेट, शॉर्टकट। ओके, अच्छा लिख देती हूँ मैं, STRAIGHT, स्ट्रेट। तो मतलब सीधा होना चाहिए रास्ता, ऐसा नहीं कि मतलब आधा टेढ़ा कुछ तो भी है, स्ट्रेट होना चाहिए शॉर्टकट। और डिस्टेंस मतलब क्या होता है? एक्चुअल पाथ। एक्चुअल मतलब क्या? खरा। मतलब खरा मतलब मराठी में शब्द है खरा। पाथ मतलब रास्ता, मतलब खरा रास्ता मीन्स वो रास्ता जो हम लोग सच में चले हैं, तो रास्ता जो अपन खरोखर चाललो आहे, कळलं? सी, खरा रास्ता जो अपन चाल लो, इट्स ओके। और सेकंड, जो दूसरा सेकंड जो ये दिख रहा है डायरेक्शन, ये वो क्या है? वो शॉर्टकट है, स्ट्रेट शॉर्टकट है। सो वो क्या? डिस्प्लेसमेंट है। ये सब मान लो, अगर अगर यहाँ से यहाँ पे आने के लिए, हम अगर यहाँ से अगर हम चल के आए हैं, तो क्या कहा? जो हम चलते हैं एक्चुअली उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। मीन्स ये हमारा डिस्टेंस होगा, और शॉर्टकट भी तो यही है ना। तो इस केस में हम चले यहाँ से, इसका डिस्टेंस भी यही है, और ये शॉर्टकट भी यही है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इसमें सेम ही होगा, राइट। सी, इफ आपण दुसरा रोडवरून गेले, मीन्स डिस्टन्स पण तेच आणि डिस्प्लेसमेंट पण तेच, कळलं? ओके, यहाँ पर हमने डिफरेंस लिखा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। हैव मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, हैव डायरेक्शन। अभी ये देखते रखे बुक आगे, ये रियल पाथ है, और रोड वी वॉक मतलब वो रियल पाथ, वो सच, वो सही रास्ता है जो हम चल के गए, रोड वी वॉक। और ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट तो रहेगा, शॉर्टकट है, राइट। डिस्टेंस बदल सकता है हमारे मर्जी पे, पर डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टकट, वो कहाँ बदलेगा, राइट। पता है डिस्टेंस भी तो एक तरह से लेंथ ही हुआ ना, तो उसका यूनिट क्या होगा? मीटर, मतलब उसका सिंबल है M, मिलीमीटर MM, किलोमीटर KM, सेंटीमीटर CM मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, सेंटीमीटर, ओके। और डिस्प्लेसमेंट भी तो एक तरह का लेंथ ही है ना, राइट। तो इसका यूनिट क्या होगा? वापस से मीटर M, सेंटीमीटर CM, किलोमीटर KM, और मिलीमीटर MM, ओके। इसके और भी यूनिट्स हैं जो हम लोग देखेंगे बाद में। अभी वो कैसे समझ में आया देखते, ओके। हाँ, अगर हम बात करें, तुम लोग इतना लिख लिया, उसके बाद तुम्हें लिखना है सबसे पहले ये डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये तुम्हें बनाना है पहले। मान लो मैं यहाँ पे खड़ी थी और मुझे जाना था बी की तरफ, तो फिर मैं यू में चल के गई, मतलब ये पूरा क्या हो गया? ये मैं डिस्टेंस हो गया पूरा। और यहाँ से यहाँ के बीच में शॉर्टकट कौन सा है? ये शॉर्टकट है ना, सीधा वाला रास्ता, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ओके। ये पूरा डिस्टेंस है और ये है डिस्प्लेसमेंट। अब मैं अगर ये पूछूँ कि जितना मैंने डिस्टेंस कवर किया है, मतलब मैं एक इतना हिस्से की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरा डिस्टेंस की बात कर रही हूँ। डिस्टेंस का डायरेक्शन क्या है? क्या वो नॉर्थ है? नहीं, साउथ है। नॉर्थ में भी तो है ना, इसलिए इधर भी है। क्या वो साउथ मतलब ये ईस्ट है, ईस्ट साउथ वेस्ट, तो क्या इधर भी है? सब जगह पे ये दिख रहा है ना, ये तो
तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या है? मुझे कहा था एक बच्चे ने कि इसका डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस का डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट साउथ। पर एक बात है, ये दिशा तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा कोई दिशा है ही नहीं ना, नॉर्थ वेस्ट साउथ। क्या कहा था? बस 8 तरह की है डायरेक्शंस, नॉर्थ या फिर ईस्ट या फिर साउथ या फिर वेस्ट, और नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, मतलब साउथ ईस्ट दोनों के बीच में कहीं भी हो तो, नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट। पर नॉर्थ वेस्ट साउथ नहीं है, वेस्ट नॉर्थ ईस्ट नहीं है, ईस्ट नॉर्थ, ऐसा कुछ भी डायरेक्शन नहीं है। तो ये डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं है, समझ में आ गया। और इनका जो शॉर्टकट है मतलब डिस्प्लेसमेंट है, उसकी दिशा क्या है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ना, मतलब इसका दिशा क्या हो गई? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? मीन्स डिस्प्लेसमेंट के पास दिशा है। वी कांट से मतलब हम नहीं बोल सकते डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस, बट वी कैन से, पर हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब शॉर्टकट, राइट। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, सी नॉर्थ, बीच में ऐसे लिखते हैं लाइन, नॉर्थ लाइन ईस्ट। ओके, डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस, नो डायरेक्शन। क्लियर? अभी हम देखते हैं, ये यहाँ पे दिया था नो डायरेक्शन, हैव डायरेक्शन। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये स्केलर क्वांटिटी है। लेट मी राइट। ओके, ये है वेक्टर क्वांटिटी और ये है स्केलर। लिख लेना अपने हिसाब से, स्पेलिंग लिखा है यहाँ पे मैंने। ओके, अभी दूसरी बात क्या आती है? रिगार्डिंग स्पीड। क्या आती है दूसरी बात अभी? अब आती है, सॉरी वो कुछ हो गई थी, तो अभी बात आती है रिगार्डिंग स्पीड एंड वेलोसिटी। हम बोलते बहुत बार, चल अपनी स्पीड संभाल, बोलते हैं। अगर हम लोग मानो, अगर हम लोग चल के जा रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, अगर हम ऐसा भागते थे बचपन में, राइट, ऐसे ही खेलते खेलते, तो जब ऐसे भागते थे तो उस वक्त हमारी स्पीड ऐसे होती थी, राइट, या फिर जैसे भी हम भागे ऐसे ऐसे भागे तो ये होती थी फिर हमारी स्पीड। तो ये कोई दिशा में है क्या? नहीं ना, सभी तो दिशा में है। ये नॉर्थ, ये नॉर्थ ईस्ट में है, ये नॉर्थ साउथ में है, सॉरी ये साउथ ईस्ट में है, ये साउथ वेस्ट में है, इधर कुछ भी नहीं, पर है तो सही ना, राइट। उसको हम क्या बोलते थे? स्पीड, है ना। स्पीड मतलब क्या होता है? जिसके पास है सिर्फ और सिर्फ आंकड़ा। अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल तो दिया था मैंने, यहाँ पे कहाँ चला गया? ये देखो एग्जाम्पल, देखो ये जो चिड़िया है, ये ग्राउंड है, वो चिड़िया ऐसे उड़ के UI, चिड़िया की स्पीड थी 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्या मैंने ऐसा कहा कि चिड़िया, अब एक बात बताओ, चिड़िया की स्पीड ऐसी थी तो उससे उड़ रही थी, ये 6 कुछ, सॉरी ये 5 है, अब इसकी स्पीड क्या दी है? 5 मीटर पर सेकेंड। ये V मतलब देखिए क्या है, ओके, करना स्पीड होता है। ओके, तो देखो चिड़िया अभी आगे भी बढ़ रही है, मतलब क्या? चिड़िया की मतलब ये जो 5 है ना, इसकी कुछ वैल्यू आगे की तरफ होगी, मतलब वो